नमस्कार दोस्तों आज हूं मैं अपनी पुरानी नगरी भिवानी में। और भिवानी में एक जगह ऐसी है जहां पर मुझे जाना हमेशा पसंद रहा है, और ये जगह है जैन मुनि आश्रम भिवानी में। चौधरी बंसीलाल पार्क है, बंसीलाल पार्क के पीछे ये आश्रम है। और मेरे सामने जो बैठे हैं ये हैं बहन उषा दीदी जी। बहन उषा दीदी जी, मैं और मनक मुनि महाराज जी तीनों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे। और दीदी की सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पूरी जो उम्र है इन्होंने आयुर्वेद को जानने में, समझने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आयुर्वेद में इन्होंने पीएचडी की है। और दीदी जो दवाइयों का काम है, जो उपचार का काम है, उसको निस्वार्थ करती हैं। और नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये आश्रम में दवाइयाँ दी जाती हैं। और बहुत दूर दूर से लोग इनकी 4-5 चीज़ों के इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। तो मैंने सोचा कि जब सारी इतना ये बेनिफिशियल काम कर रहे हैं तो आप लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएं, इसलिए आज उषा दीदी के पास ये जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो दीदी आपको नमस्कार। दीदी, आप आयुर्वेद की दुनिया में आप कैसे आए और कब आना हुआ आपका इसमें? मैं यहाँ फरीदाबाद से ट्रांसफर होके आई थी बीएड कॉलेज के अंदर। अच्छा। और इस आश्रम में आई थी। यहाँ मेरे मामा महाराज थे, तो वहाँ यहाँ आयुर्वेद का एक औषधालय चलता था, दवाइयाँ बनती थी जी। मेरे को उसमें इंटरेस्ट हुआ जी, उस चीज के ऊपर। तो मैंने BA-MS में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया। अच्छा। स्थलपुर। हाँ हाँ। और मेरा एडमिशन हो गया था जी। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू करते करते PhD करके फिर मैंने रिसर्च लाइन पकड़ने का सोचा। अच्छा। और तब से कंटिन्यू मैं आयुर्वेद में सेवा दे रही हूँ। तो दीदी, आप तो संन्यास जीवन ही बिता रहे हो सारी उम्र से, तो आपके पास मैंने देखा है कि पथरी की जो दवाई है वो बहुत दूर दूर से लोग लेने आते हैं। खासकर गुर्दे की पथरी के आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि गुर्दे की पथरी की जो दवाई है वो किन किन चीजों से आप तैयार करते हो? पथरी की दवाई में 13 प्रकार के साल्ट हैं। अच्छा। फ्रूट साल्ट हैं सारे के सारे, और उसकी मात्राएं जो होती है डालने की वो हम अपने हिसाब से डालते हैं। अच्छा। मैंने उसका सीक्रेसी किसी को दिया नहीं है। वो फॉर्मूला आपके पास? हाँ, वो फार्मूला मेरे पास है, और वो एक मुनिश्री का वरदान ही है वो। अच्छा। वो फार्मूला किसी को नहीं दिया है, नाम सबको बताए हैं। अच्छा। और वो ही साल्ट है, वो एलोपैथी भी यूज करती है, आयुर्वेद भी यूज करता है, होम्योपैथिक भी यूज करता है। अच्छा। और वो सीक्रेसी रखने के कारण से ही वो मुनिश्री का वरदान ही आज लोगों को काम कर रहा है। अच्छा, चलो दीदी, जब आप पथरी की दवाई तैयार करते हो कितने mm तक की पथरी आप निकालते हो? मैंने 45 mm तक पथरी निकाली है। 45 mm। तो इसकी जो दवाई है उसकी लेने की क्या विधि है? उसको एक सबसे पहले पेट संशोधन की दवाई देते हैं रात को। अच्छा। वो पेट साफ हो जाता है, उसके बाद में हम पथरी की दवाई देते हैं, खाना खाने के बाद में जी। तो और कितनी लेनी पड़ती है दवाई? वो 2.5 ग्राम दवाई है। अच्छा। और उस दवाई को हम 10 ग्राम के करीबन देते हैं। अच्छा। 3 दिन के अंदर बांट करके। अच्छा। और 10 ग्राम दवाई के अंदर वो डिजोल होके बाहर आ जाती है, सारी पथरी बाहर आ जाती है। और ऐसे कितने गुर्दे की पथरी आपने ठीक की है? लाखों पेशेंट निकले मेरे हाथों से। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे दीदी मैं देखता था कि आप जब आश्रम में पहले भी आता था तो आप बहुत दूर दूर से ये जो जड़ी बूटियां हैं इसकी अभी भी आती हैं। हाँ। और वो ढूंढ ढूंढ के लाते हो आप? रिसर्च करके लिया है सारा सब, रिसर्च करके। तो अभी जो दवाई की कॉस्ट है, जैसे कोई गुर्दे की पथरी की आपसे दवाई लेने भिवानी में आए तो अभी दवाई की क्या कॉस्ट पड़ रही है? अभी दवाई की 3 दिन की दवाई 1370 रुपए के आसपास पड़ती है। 1370 की। हाँ। और बाकी उतार चढ़ाव होता रहता है इसमें। अच्छा, कभी साल्ट कॉस्टली आते हैं 10-20 रुपए, कभी कम कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। तो ये कोई प्रॉफिट का तो है नहीं, प्रॉफिट 1 पैसे का भी नहीं किसी भी की दवाई आई उसको डिवाइड कर। हाँ, डिवाइड करके उसी में कर देते हैं। अच्छा। सिर्फ 10 kg दवाई कुटवाने के लिए लेबर को 600 रुपए देते हैं। अच्छा। वो दवाई के अंदर चार्ज लगता है। वो दवाई के अंदर चार्ज लगता है। तो आपके पास अगर कोई मरीज आना चाहे दवाई लेने तो कब आ सकता है? सुबह 10 से 4 बजे के बीच में कभी भी आ सकता है। सातों दिन? सातों दिन। अच्छा। अब सबसे बड़ी जो चीज है, आपके पास गठिया रोग का भी आपका जो सिद्धस्त आप उसमें मानी जाती हैं, तो गठिया रोग कैसे ठीक हो सकता है? गठिया रोग में क्या है, सबसे पहले आंव के द्वारा गठिया बनती है। अच्छा। आंव बनती है पेट के अंदर, उससे फिर वायु विकार पैदा होता है। अच्छा। उस वायु विकार न बने हमारे, इसके लिए सबसे पहले पेट संशोधन करते हैं। अच्छा।
उसके बाद में किसी को विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी की कमी अगर होती है तो फिर उसके अंदर हम उसको स्वर्ण भस्म वगैरह या बृहत्वाद चिंतामणि रस, काफी कंपनियों की दवाइयां आती है। अच्छा। वो हम बनवाते हैं, यही रगड़वाते हैं उसको और बनवा के फिर उसको रोगी को देते हैं। अच्छा। वो कम से कम 25 दिन का ट्रीटमेंट है। मतलब किसी को अगर गठिया हो तो उसको 25 दिन तो आपसे दवाई हाँ, लेनी कम से पड़ेगी। कम 25 दिन है। बाकी रोगी की कैपेसिटी देख लेते हैं कि वो कितनी मात्रा में सहन करेगा। अच्छा। 1 ग्राम 2 ग्राम 2.5 ग्राम कितनी मात्रा में वो सहन करता है, उस हिसाब से ही उसको दवाई देते हैं। अच्छा, और गठिया रोग की दवाई का कितना खर्च आता है? गठिया रोग के ऊपर करीबन 5-7 हजार रुपए के आसपास खर्चा 5 से 7 हजार रुपए का खर्च। अच्छा, इसमें कितना ही पुराना गठिया रोग हो? जैसे एक ऑस्टोप्लास्टिया होता है, वो तो नहीं होता है, नहीं होता। बाकी वायु विकार से जो गठिया होता है वो सारे ठीक होते हैं। और कहते हैं कि सर्दियों में ज्यादा गठिया की शिकायत ज्यादा सर्दी में होती है, लेकिन जिसकी पैदा होती है, गठिया बनता है, वो बारिश के मौसम में बनता है। अच्छा, और सर्दी में फिर वो ज्यादा, सर्दी में ज्यादा अकड़ जाते हैं जोड़ सारे। तो गठिया रोग की अगर आपसे कोई दवाई ले तो उसको कम से कम 25 दिन 25 लेनी दिन का पड़ेगी कोर्स लेना। और 5 से 7 हजार रुपए का खर्च उसमें आएगा। महिलाओं में 2 बीमारियां बहुत प्रमुख हैं। एक तो श्वेत प्रदर की उनको समस्या रहती है और एक रक्त प्रदर की है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि श्वेत प्रदर के लिए आप महिलाओं की ये जो बीमारी है इसको कैसे दूर करते हैं? श्वेत प्रदर में हम कुछ दवाइयां यहाँ बनाते भी हैं और कुछ घरेलू ट्रीटमेंट भी बताते हैं उनको। अच्छा। जैसे लाल वाली अनार आती है, हाँ। उस अनार का छिलका बॉइल्ड करके उसमें देसी खांड जो बोलते हैं, अच्छा। उसको मिला करके उसका पानी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देते हैं 1-1 कप, तो उससे वो बिल्कुल एकदम ओके हो जाता है। ओके हो जाता है? हाँ, 7 डेज के अंदर। अच्छा, कितना अनार का कितना? एक अनार, मीडियम साइज का अनार होता है, ताजा उसका, अनार। हाँ, ताजा अनार। अच्छा, और ताजा ही उसको चाय की तरह बॉइल्ड करवाते हैं। उसको बॉईल कर लो। बॉइल कर लें और उस पानी के अंदर देसी खांड मिला करके उस पानी को 1 कप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, गुनगुना पानी, बिल्कुल ओके। अच्छा, और रक्त प्रदर, उसमें रक्त प्रदर में ये नुस्खा भी काम करता है। इसमें कुछ दवाइयां भी देते हैं अंदर से। अच्छा, दवाइयां? हाँ, दवाइयां भी देते हैं। तो ये जो अनार वाला नुस्खा है, आपके पास आने से पहले ये तो आजमा के देख ही लेना चाहिए। हाँ, ये तो हजारों लोगों ने लिया है इसको। अच्छा। मैं गरीब लोगों को सबको यही रास्ता बताती हूँ कि दवाइयों में मत जाओ आप। अच्छा, यही लो, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल ओके। और रक्त प्रदर में दवाइयां भी देते हैं। कुछ एक नागकेसर, एक जड़ी बूटी आती है। अच्छा। उसको मिश्री के अंदर मिला करके देते हैं, उससे ठीक हो जाए। उससे ठीक। एक और दीदी, आजकल आयुर्वेद में और ये समस्या जैसे जीवन शैली बढ़ रही तो बढ़ गई है, खूनी बवासीर, पाइल्स की जो समस्या है, क्या आप उसका भी इलाज करते हैं? हाँ, बवासीर के अंदर क्या होता है कि कब्ज ही सबसे ज्यादा कारण होता है जी। कब्ज रहती है, फिर रेक्टम की स्थितियां फूल जाती है। अच्छा। फूलने के बाद वायु विकार उसमें इकट्ठा हो जाता है, फिर ब्लड गिरता है, स्किन कमजोर हो जाती है जी। तो उसके लिए हम कुछ दवाइयां बनाते हैं। अच्छा। वो भी मेरा पेटेंट ही नुस्खा है। अच्छा। हाँ, और बहुत साधारण दवाई है, 180 रुपीज के अंदर वो पूरा ट्रीटमेंट ही हो जाता है उसका। 180 रुपए में? सिर्फ 180 रुपए के अंदर खूनी बवासीर। सिर्फ 5 दिन की दवाई देते हैं उसके अंदर। 180 रुपए की 5 दिन की दवाई और ठीक हो जाएगी? बिल्कुल। कितनी पुरानी हो? कितनी पुरानी। और किसी को सूखा पाइल्स होता है। अच्छा। तो उसके अंदर हम लोग घरेलू उपाय बता देते हैं। अच्छा, क्या घरेलू उपाय है? घरेलू उपाय के अंदर जैसे छोटी हरड़ होती है, बादाम की गिरी है, किशमिश है, आंवला मुरब्बा है, ये चीजें यूज करें, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, और इसके अलावा आप किस चीज का इलाज करते हैं? मैन मेरा पथरी का ही है और अभी कुछ बच्चों को मैंने डायलिसिस किडनी के लिए लिया है। अच्छा। वो बिल्कुल ओके निकले। जो बच्चे डायलिसिस पे थे? हाँ, डायलिसिस पे थे। जिनको डेली डायलिसिस होती थी, वो बच्चे एकदम सही हुए। अच्छा, उसके लिए क्या आपने खुद की? मैंने मेरी ही खुद की बनाई हुई दवाइयां रिसर्च करने के लिए उनको दी है और बिल्कुल ओके हुए। तो क्या कितना कॉस्ट पड़ती है उसकी? उसके ऊपर तो समझ लो आप, टोटल कॉस्ट पड़ेगी पूरे ट्रीटमेंट के अंदर। एक बच्चे को मैंने 2.5 महीने टेस्ट दिया है उसको ट्रीटमेंट। अच्छा। तो करीबन 2200-2300 रुपए का खर्चा है। 2200-2300 खर्चा। तो उस अस्पताल के खर्चे से तो ये बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है। हाँ, तो आप वो भी किसी समय ला सकते हैं? हाँ, वो भी किसी भी लानी पड़ेगी या रिपोर्ट, पूरी डॉक्टरी रिपोर्ट होगी उसके साथ। अच्छा, किसी भी बीमारी से संबंधित हाँ, हो तो किसी डॉक्टरी भी रिपोर्ट अगर कोई है तो वो आपके पास ले आए। हाँ, हाँ। ठीक है दीदी। अच्छा दीदी, सर्दियों में बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं। सर्दियों में बच्चे क्या है कि नंगे पैर घूमते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा। और इधर गर्म खा रहे हैं अपन और इधर से दही के साथ ठंडा दे रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो सबसे ज्यादा नुकसान होता है बच्चों को। कान और पैर गर्म रहने चाहिए बच्चों के। हाँ। तो ये पैर तो मोजे पहनाने पड़ेंगे? हाँ, जुराब पहनाने। और कान के लिए आपको? कान के लिए कोई जरा सा कॉटन डाल दे अंदर, हल्का सा। अच्छा। ताकि सीधी डायरेक्ट हवा न लगे। अच्छा। अच्छा।
और कई लोगों को नजले की बहुत समस्या है। नजले के लिए तो आप किसी भी टाइम लेके आए, घरेलू नुस्खा भी बताती है, उसके अंदर जो कफ जम जाता है उसके लिए फिर हम दवाइयां देते हैं। अच्छा, घरेलू नुस्खा क्या है नजले? घरेलू नुस्खे में है जैसे अदरक जूस, शहद, साबुत धनिया जो होता है उसका पानी उबाल करके और गुड़ के साथ उसको देते हैं, और नहीं तो काली मिर्च, लौंग और सौंठ, इन तीनों का चूर्ण बना करके शहद में चटा देते हैं उसको। अच्छा। हाँ। और कफ अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो पेट के लिए रेचक दवाइयां देते हैं। अच्छा, तो ये तो प्रमुख दवाइयां होगी दीदी। कुछ और समस्या हो तो भी आपसे मिल सकती हाँ, है दवाई? पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है किसी को तो मैं सॉल्व करती हूँ। तो आपने दीदी कितने साल हो गए आपको मरीजों का इलाज करते? मैं 92 से कंटिन्यू कर रही हूँ। 92 से कंटिन्यू कर रहे हो। तो अभी ये जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, ये इनकी शुद्ध दवाइयां मिलना भी बहुत मार्केट में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है। और ये महंगी भी होती जा रही बहुत महंगी है। जो 100 रुपए की दवाई थी वो अभी 400 रुपए के आसपास होगी। तो कोरोना काल के बाद में बहुत ज्यादा महंगा। आयुर्वेद की तरफ लोगों का बहुत ही रुझान हो रहा है। अच्छा, तो कोरोना काल में जो मैंने स्वयं में बनाई उसकी दवाई। अच्छा। हाँ, गोल्ड भस्म के साथ में उसको स्वयं भस्मिया यही बना करके घर में बैठे थे। अच्छा। तो यही आश्रम के अंदर बना करके लोगों को दी मैंने आंवले के मुरब्बे के साथ, और सबको फायदा हुआ। अच्छा। जिनको हो गया है उनको 3 दिन के लिए शहद में चटाई, और जिनको नहीं हुआ उनको आंवले के मुरब्बे के ऊपर बुरक के उसको खा लें, ठीक हो गया सिर्फ एक ही पुड़िया में। हाँ, मैं खुद ग्रसित हुई था जब नुस्खा बनाया। अच्छा। तो दोस्तों, ये है जैन मुनि आश्रम भिवानी में, और मैं आपको इसकी लोकेशन लिख भी दूंगा, आश्रम का फोन नंबर भी लिख दूंगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि फोन हमेशा दिन में ही करें। ये नहीं कि आपने जब वीडियो देखा रात को 10 बजे से 4 बजे तक, 10 बजे से 4 बजे तक ये नंबर खुला होगा। आप दीदी को फोन कर सकते हैं। दीदी सन्यासी हैं, और ये जो ताउम्र है, इन्होंने, इनके जो गुरुजी थे, क्या नाम था दीदी उनका? संपत मुनि। संपत मुनि जी इनको आयुर्वेद की दुनिया में इसलिए लेके आए कि ये आश्रम में रह के दुनिया का इलाज कर सकें, और दीदी से आप लोगों को मिलवाना था, तो इसलिए मैं आज भिवानी में आया हूँ। आप कभी भी आश्रम में आ सकते हैं। यहाँ पे मनुक मुनि महाराज जी भी इसी आश्रम में विराजते हैं। आप उनके दर्शनों का लाभ उठाएं और दीदी से दवाई लें। और इस आश्रम को ये वरदान है कि यहाँ पे जो मरीज आते हैं वो मैंने खाली हाथ लौटते हुए नहीं देखे। 99% रोगी को मैं जहां तक होता है तो संतुष्ट करती ही हूँ, संतुष्ट करके भेजते हैं। और ये जो सारी दवाइयां हैं, देखो दीदी ने बना के रखी हुई इन डब्बों में, ये इनकी हाथ से कुटवाई हुई अपने सामने दवाइयां हैं। पथरी का, पाइल्स का, लेडीज से जुड़ी प्रॉब्लम का, पेट का, घरेलू, बिल्कुल ये इनकी तैयार की हुई जड़ी बूटियों से दवाइयां हैं। आप इनका फायदा उठाएं। और दीदी, आप जब मरीज आपके पास, अब बहुत मरीज आने वाले हैं आपके पास, वैसे तो आश्रम में हमेशा मरीज आते हैं, लेकिन इसके बाद थोड़े और ज्यादा हैं, तो आपका जिम्मेदारी अब बढ़ने वाली है।